जिसे देखकर आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। इसलिए मूवी को पूरा अंत तक जरूर देखें। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मूवी की शुरुआत में बहुत साल पहले जर्मनी के एक जंगल में कुछ जनजाति की महिलाओं को दिखाया जाता है। यह महिलाओं जंगल में लेकर अपने भगवान के लिए रास्ते में जॉर्डन को एक चिड़िया दिखाई, तो वह वहीं पर रुक और अपनी माता से बोलता है, आप लोग जाकर प्रार्थना करिए, मैं कुछ देर में आता हूँ। तो उसकी माता बाकी महिलाओं के साथ आगे चली जाती है। जबकि जॉर्डन को तस्वीर बनाना बेहद पसंद था, इसलिए वह उस सुंदर सी चिड़िया की तस्वीर बनाने लगता है। इस जंगल में अद्भुत कई अलौकिक प्राणी भी रहते हैं जो दिखते तो आदमी के जैसे हैं, पर वो आदमी नहीं होते। जंगल में आगे बढ़ रही आदिवासी जनजाति की महिला एक जगह खड़ी होकर चादर पर भगवान के लिए चढ़ावा करने लगती हैं। इसी बीच परिलोक का राजा, जंगली राजा, उनके सामने आता है, जिसे देखकर वह महिलाएं बेहद डर जाती हैं और जोर जोर से चीखने लगती। महिलाओं की आवाज सुनकर जब जॉर्डन उनकी पूजा वहां ना ही बाकी सभी महिलाएं। इस दुर्घटना के बाद महीनों बीत जाते और जॉर्डन का बड़ा भाई और उसकी बहन हर रोज उसे अपने साथ जंगल में शिकार खेलना सिखाने के लिए ले जाया करते हैं। ऐसे ही एक दिन जंगल में इशारे से बताती कि अपना ध्यान सामने दिख रहे जानवर पर रख और छिपे रहकर उस पर ध्यान से तीर चला। पर जॉर्डन का स्वभाव अपने भाई बहनों से बेहद अलग था और उसे जंगली जानवरों को मारना पसंद नहीं होता था, इसलिए वह नखरे दिखा रहा हो। इसी बीच उसे बड़े से पेड़ के पीछे छिपी परलोक की एक खूबसूरत लड़की दिखती। लड़की पर ध्यान होने की वजह से जॉर्डन अपने ही धनुष बड़ से टकराकर जमीन पर गिर जाता। आवाज होने की वजह से वह जानवर भाग जाता है और फिर वह लड़की भी कहीं छिप जाती। जानवर के भाग जाने से उसका भाई पंजू उस पर काफी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम एक जानवर को भी नहीं मार पाए और तुम्हारी वजह से वह भी भाग गया। हर बार तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम कर। मैं फादर जी से बताऊंगा कि आपकी गलती से इस बार भी हम लोग कोई जानवर नहीं मार पाए। तो अनेक सा इशारे से समझाती है कि उस पर नाराजगी मत करो। पीयू कहता है, आखिर कब तक तुम इस डरनेबाज घर जाकर जॉर्डन परलोक की उस खूबसूरत लड़की का पेंटिंग बनाता है जिसे उसने जंगल में देखा था। जब वह पेंटिंग अपने पेटी में रखने लगता है, तभी उसे पेटी में रखी एक अद्भुत किताब नजर आती है। जॉर्डन उस किताब को खोलता है। उसके पहले ही पेज पर परलोक के पेंटिंग के साथ उनकी जानकारी। सोचने की बात यह होती है कि इस किताब को पढ़ते समय उसके अंदर कोई तेज में रोशनी जाने का प्रयास करने जिससे उसका इस समय उसके हाथ पर एक जादुई निशान आ जाता है। कुछ देर बाद उसकी सिस्टर उसके पास आकर इशारे से उससे बोलती है कि तुम यहाँ अकेले रूम में बैठकर क्या पढ़ रहे हो। तभी जॉर्डन कहता है, यह एक जादुई की किताब है, मुझे यहाँ अपने घर में मिली। इससे पहले मैंने इसे कभी यहाँ नहीं देखा। इसमें परलोक के सभी की जानकारी लिखी है। अनेक सा किताब खोलकर देख और तो जॉर्डन से इशारे से बोलती है कि यह सब फालतू है। फिर वो तभी उनका बड़ा भाई पूजू वहां आकर किताब उठा लेता है। फिर वो किताब को खोलने पर जब उसे उसमें परलोक के राजा जी की पेंटिंग दिखता है, तो वो अनेक सा से कहता है, मुझे यह किताब फादर को दिखानी होगी, इसमें उनको इस किताब की जानकारी हो सकती है। अगले पार्ट में इन तीनों के पिता थिरेगन को दिखाया जाता है। फिर कभी मेरे काम में कोई डिस्टर्ब मत करना। इंसान को कोड़ों से मारते हुए कहते हैं। वो किताब लेकर अपने पिता को दिखाते हुए कहता है कि यह किताब मुझे जॉर्डन के पास रूम से मिली है। इसमें परलोक के अनोखी प्राणियों के बारे में जानकारी है। प्रांगण बहुत ही लालची इंसान था। वह युआन से पूछता है, तुमको यह किताब कहाँ से मिली? जॉर्डन कहता है, पता नहीं कैसे ये किताब मेरे पेटी में रखी हुई। मुझे लगता है इस किताब के वजह से मैं कई सालों तक जंगल में लापता हो गई था और मैं अपनी माँ को ढूंढ सकता हूँ। इस पर उसके फादर कहता है, अगर वह जीवित होती तो इतने दिन में लौट कर वापस घर जरूर आती। उसे जरूर जंगल राज ने जन से मार दिया होगा। जॉर्डन कहता है, इस किताब में यह भी लिखा है कि परलोक के सभी अद्भुत लोग चांदी और नमक टेनिस के पौधे से डरते हैं, क्योंकि इससे उनका शरीर खत्म होकर सोने के पाउडर में बदल जाता। यह सुनकर उसका घमंड और लालची पिता बहुत ही खुश होता है और अपने लड़कों से कहता है, अब हम इन प्राणियों का खत्म कर सकते, इसलिए आज से हम लोग इनका विनाश करूंगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर जॉर्डन सोच में हो जाता है, क्योंकि वह फालतू किसी मासूम को नहीं मारना चाहता। लेकिन उसकी बहन और उसका बड़ा भाई दोनों उसके पिता की तरह ही खतरनाक और दुष्ट होते हैं, इसलिए वो लोग चांदी के सिक्कों और टासी के पत्तों से ढेर सारी मालाएं बनाते हैं। इसके साथ में वो लोग नमक के पाउडर और के पत्तों का भी तैयार करते। अगले दिन जॉर्डन अपनी बहन और भाई के साथ परलोक के प्राणियों का मारने के लिए जंगल में जाता है। फिर से अचानक से अपने दोनों भाई के साथ चुप के उस लड़की पर निगरानी रखती है। जॉर्डन किताब में उस लड़की के बारे में पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि वह लड़की परलोक के परम कुल की राजकुमारी है। एनेक्सी पेड़ के पीछे से उसके सामने लांसुओं की एक माला फेंक जिज्ञासा। बस वो लड़की वो माला उठा लेती, पर लहसुन की गंध की वजह से उसका सिर घूमने लगता है। अब तीनों भाई बहन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर
वह भागने लगती है। उसे पकड़ने के लिए तीनों उसका पीछा करते हैं। इस दौरान पूंजी पत्थर लगाकर रस्सी उसके पैरों पर वह अपनी जान बचने के लिए अब वो नागिन बनकर भागती, पर उसे पकड़ लिया जाता है, जिससे वह फिर से इंसान के रूप में आ जाता। उसे पकड़कर ये तीनों अपने घर लाते। बेचारी वो लड़की, इन लोगों से रो रो कर मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं किया है। इस पर वीरेगन कहता, अब मैं तुम लोगों से अपनी बीबी की मौत का बदला लूंगा। फिर लड़की कहती है, हमारे लोग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता। लेकिन रिटेन का कोई असर नहीं होता और वो जॉर्डन से सिक्कों और टासी से बनी फूलमाला लड़की के गले में डालने को कहता। विनय ये नहीं करना चाहता था, पर पिता के डर से वह लड़की के गले में माला डाल देता है। माला गले में डालते ही वो लड़की तड़प कर मर जाती। सोने का चूर्ण एक पैकेट में भरसी से कहता है, कुछ दिनों उधर लकड़ियां काट रहा जॉर्डन इस कांड से बहुत दुखी होता है और उस लड़की का रोता हुआ फेस उसके माइंड में घूम रहा होता है। इसके बाद उसके हाथ पर उभरे हुए कुछ निशान से भी उसे काफी दिक्कत हो रही होती है, इसलिए वह एक तंत्रिक के पास जाता है। उससे कहती है कि यह खतरनाक जादुई निशान तांत्रिक दुनिया को लगता है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर ऐसा निशान और तुम्हारे शरीर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास अब ज्यादा दिन नहीं है, तुम बहुत ही जल्दी मर जाओगे और मेरे पास इसका कोई मंत्र नहीं है, पर मेरी कुछ दवाई से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। है तो जॉर्डन वो दवाई पी लेता है। इसके बाद हर दिन अपने फादर के आदेश पर हुंजी और अनेकची कई प्राणियों को मारते जाते हैं और उनके शरीर से घर के बाहर बैठकर कोई आर्ट्स बना रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई ह्यूज आकर उससे किताब जबरदस्ती छीन लेता है। इसी बीच उन्हें हवा में उड़ता हुआ एक कोई जानवर दिखता है, तो हिनज जल्दी से किताब खोलकर उसके पेज पलट देती है। एक पेज पर उसे स्काई ड्रैगन का आर्ट्स दिखता है, तो हिनज कहता है, ये दुनिया का स्काई ड्रैगन है। कि बात ये होती है कि पेज फाड़ते ही स्काई ड्रैगन का पूरी बॉडी खत्म होकर सोने के पाउडर में बदल जाता है। इसी बीच उसके फादर भी आ जाते हैं। उनसे कहता है, फादर मुझे एक नई जादू की बुक में एक अगर हम इसके सभी पेज फाड़ का हुक्म दें तो सभी जानवर भस्म हो जाएंगे। जैसे आज ये स्काई ड्रैगन मर चुके हैं, अगर हम सभी फादर को ऐसे ही मार देंगे तो फिर हम उनको अपने ऐसी जगह पर मारना चाहते जहां उनके शरीर से बने सोने के चूर्ण को हम बटोर ये सब कर ले मजदूर होता है। और ऐसा लगता था जैसे वह कोई राज जानता हो। अंशी जंगल से एक और लड़की को पकड़ ले। ये वही ब्यूटीफुल लड़की होती है जिसे एक बार जॉर्डन ने जंगल में पीछे छिपे से देखा था। लांछन अपने पिता और बड़े भाई से कहती है, यह छिपकर हमारे ड्रैगन पर निगरानी रखता है। मॉडलों तो जॉर्डन ऐसा नहीं करना चाहते था, इसलिए वो अपने फादर से विनती करते हुए कहता है, पर इसे मत मारिए जॉर्डन, आपने इतने सारे जीव को मारा है। फादर गुस्से में आ जाता और कहता है कि तुम मेरे दुश्मन को माफ कर दो। तभी जॉर्डन को जान से मार दिया। ये सब कोई नहीं जानता कि मेरी माता के में साथ क्या हुआ। आप इतने बेगुनाह को जान से मार दिया है। इससे उसका केवल हम सब के आधार पर कहता, तुम दुश्मनों का तरफ से बोल रहे हो। जाओ तुम जाकर अपना काम करो। रात होने पर जॉर्डन लालटेन लेकर उस रूम में जाता है। हाँ, उस लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था। अभी जॉर्डन पारियों से पूछता है, तुम कौन हो और मेरे घरों पर निगरानी क्यों रखो? तो वो लड़की कहती है, मेरा नाम वेदनी और मैं परलोक के राजा श्री जंगल राज की लड़की हूँ। हम नजर तुम्हारे घर पर नहीं आप पर रख थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर कोई अजीब तरह की शक्ति मालूम। यह सुनकर जॉर्डन उसे अपने हैंड पर उठा हुआ चिन्ह का निशान दिखाता है। वेदनी कहती है, ये हमारे दुनिया की शक्ति है। अगर किसी इंसान को शक्ति दे दिया जाए तो वो 7 दिन में उसकी जान निकल जाती है। जॉर्डन कहता है, 4 दिन तो हो गया है, इसका मतलब था कि मेरे पास सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। वेदनी कहती है, हाँ, तुम्हारे हाथ में जो बुक है ये हमारी दुनिया की सबसे खास और शक्तिशाली बुक, पर तुम्हें कहाँ मिली? जॉर्डन कहता है, पता नहीं ये मेरे घर पर कहाँ से आई। तभी वेदनी कहती है, अगर तुम मुझे इससे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? वेदनी कहती है, क्योंकि 3 ही दिन बाद हम पे विश्वास करने के लिए यह यहाँ दुनिया में ही जॉर्डन कहते हैं, मैं तुम्हें इससे रिहा कर रहा। वेदना कहती, मैं तुम्हें पूरब में जादुई जंगल में रहने वाली जनदेवी के पास ले जाऊंगा। वह तुम्हारे शरीर से ये शक्ति मिटाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो अब जॉर्डन उसका धागा खोल देता है और उसके साथ वन के रास्ते मॉर्निंग हुजूम अपने फादर से बताया है कि जॉर्डन और वो लड़की दोनों यहाँ से भाग निकले हैं और वो अपने 8 बुक भी लेके के गए हैं। इस पर उनका फादर कहते हैं, अपनी बहन के साथ जाओ और किसी भी हर हाल में उन्हें ढूंढ कर लाओ। तभी जनराज और वर्जन से कहता है, मेरी बेटी को तुमने अपहरण कर लिया है, तुम हमारे कई पर लोगों को जान मार चुके, इसलिए अब अपनी औकात मत पार करो। तो विराग कहता है, तुमने मेरी वाइफ को जान मार दिया और अब हम बदला लेके ही रह गए। इससे पहले कि जनराज उसे कोई जवाब देता, द्रोणाची उस पर माला डालकर हमला करती है, पर तब तक वनराज वहां से गायब होकर जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल रखवाले से अपनी बेटी वेदना को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरे पार्ट में वहां से काफी बहुत दूर जंगल से आगे बढ़ रहे जॉर्डन और वेदना को दिखते, तभी वहां तुरंत एक ब्लैक इंसान आता है
और जॉर्डन के शोल्डर पर रॉड से मर देते हैं, जिससे जॉर्डन की खोपड़ी घूमने लगती। वेदना उस ब्लैक इंसान को मना करते हुए कहते है कि ये मेरे साथ। तो जॉर्डन वेदना से बोलता है, ये कौन था और इसने मेरे के ऊपर हमला क्यों किया था? वेदना बताती है, पर लोग के बॉर्डर का हिफाजत करते हैं। तो जॉर्डन बोलता है, तुम सब एक ही तरह हो। इस पर वेदना कहती है, नहीं, हमारे भी कुछ कानून हैं। हम अपनी जादू का गलत फायदा नहीं करते हैं और इंसान को हानि नहीं पहुंचाती नहीं करते। फिर वो बॉर्डर के रखवाले से बोलती है कि यहाँ जनदेवी तक पहुंचने का रास्ता हुआ करता था, पर अब वह नहीं दिख रहा है और यह जंगल भी कुछ बदला हुआ लग रहा है। मुझे इसे जनदेवी के पास जाना है। इस पर रखवाला कहता है, जब इसके फैमिली वालों ने हमारे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जन मारना शुरू कर दिया, तो हम लोगों की देख के लिए हमने यहाँ माया नगरी की एक अद्भुत दीवार बना दी, ताकि कोई आदमी जंगल के उस रास्ते तक ना पहुँच सके। पर तुम हमारे लोगों की जगह पर क्यों ले जाना चाह रही हो? यह और इसका फैमिली हमारे मासूम लोगों के हथियारों। वेदना कहती है, अपने फैमिली के बाकी सभी लोगों एक जैसा नहीं है। इसकी मुझे हेल्प करनी है या नहीं, इसका फैसला जनदेवी करे, इसीलिए आप मेरे रास्ता दिखा। आखिर विंदा के कोशिश करने पर रखवाला मंत्र पढ़कर एक पाउडर पर फूंकता है तो वह हट जाता और आगे बहुत ही अनोखा जंगल दिखाई आने लगता। तो अब दीवा जॉर्डन को लेकर फिर से आगे चलती है। अगले पार्ट में विरंग की बाजार दिखाया जाता, जहां विरंग के पहुंचने पर लोग उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि विरंग प्राणियों को मारकर उन लोगों के भले के लिए काम कर रहा है। विरंग वहां एक लोहार से कुछ हथियार बनाने को कहता, तो लोहार जी उसे मना करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे ये गंदे सोच में कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इस पर विरंग कहते हैं, जीव को मारना कोई गुनाह का काम नहीं है, यह तो मैं तुम लोगों के अच्छे ही के लिए करता हूँ। परलोक के वो परलौकिक जीव खतरनाक हैं। तो लोहार कहते हैं, उन जीवों और इंसानों में कभी कोई लड़ाई ही नहीं थी, ना तो उन्होंने कभी किसी आदमी को नुकसान और ना ही इंसानों ने पर तुमने उन बेगुनाह जीवों को मारकर उन्हें हम इंसानों का दुश्मन बना दिया। इस वजह से हमारे घर की बेटियां और पत्नी जंगल जाने से डरती। तुम्हारी इसी गलती का नुकसान हम सबको लड़ना पड़ रहा है। आपकी पत्नी का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। दूसरे पार्ट में जॉर्डन और वेदना को दिखाया जाता है, जो पर के लोगों जंगल में पधार चुके होते हैं। कुछ दूर चलने पर वेदना अपने लोग के 2 बच्चों से बात कर। इस दौरान इवान थोड़ा आगे बढ़ जाता है, पर तभी 2 लड़के उसे पकड़ लेते हैं और बोलता है, तुम मेरी इस दुनिया में क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने हमारे कई दोस्तों को मारा चुके हो, आज तुम्हें उन सब की सजा मिलेगी। यह कहकर वो दोनों लड़के जॉर्डन को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वेदना वहां आ आती है और उनसे विवान को छोड़ देने को बोलती। वो दोनों वेदना के दोस्त ही होते हैं और उससे बोलते हैं कि इस हत्यारे को यहाँ पर क्यों लाई तुम हो? ये सब जानती हो ना कि इसका परिवार हमारे परलोक को मौत के घाट उतार दिया है। दोस्त, कहानी कैसी लगी? आप अगर पसंद आई हो तो मेरे इस